नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और आज से हम शुरू कर रहे हैं 2024-25 के लिए नए सेशन का सिलेबस। ठीक है, कक्षा 9 गणित का बच्चे। ओके, और आज हमारा पहला अध्याय है। और बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, अगर वहां पे एनसीईआरटी बुक लगी हुई है, सिलेबस तो फिलहाल अब इंडिया में हर एक बोर्ड में एनसीईआरटी का ही सिलेबस चल रहा है, तो आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक लगी है, अगर आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देख लोगे, तो इसके अंदर जो कंसेप्ट बता रहे हैं उनको समझ लोगे, तो आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, वो आपसे उनके न्यूमेरिकल आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो। ओके, चले शुरू करते हैं हम बच्चे, एकदम प्यार से आपके पहले चैप्टर को। ठीक है, तो कक्षा 9 का गणित का अध्याय पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम बच्चे पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक है कुछ इस टाइप से। तो बच्चे, जब हम इसको पढ़ा रहे हैं तो आपको इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप इसके आके प्रश्नावली करेंगे। पर जब हम इन सब चीजों को समझा देंगे, जो चीजें लिखी गई हैं इनको हम आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम प्रश्नावली पे आएंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 1.1 को पूरे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में एक प्रश्नावली पूरा शुरू से अंत तक, तो उसकी टेंशन मत लेना कि कहाँ कितना प्रश्न इसमें होगा नहीं होगा। पूरा A to Z चारों प्रश्न आपसे होंगे। पर सबसे पहले आप इसकी थ्योरी को समझो, इसके पीछे की कहानी को समझो। इस चैप्टर में ये जो पीछे दिया गया था ये सब क्या चीजें हैं, इनको हम आपको कॉपी के ऊपर समझाते हैं। सबसे पहले बच्चे संख्या के बारे में बात की जाती। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेट करके मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। जब दुनिया बनी, इंसान पैदा हुए, धीरे धीरे इंसान आए, आदिमानव आए, बने ना, तो वो जंगली जानवरों को खा के मार के खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। तो जब कोई भी पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं था, ठीक है, जब कोई पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं था, तब अगर आपसे किसी चीज को गिनने के बारे में पूछा जाए, जैसे मान लो जंगल में रहते थे, तो कोई आपसे पूछे कि यहाँ जंगल में कितने पेड़ हैं, तो क्या करोगे भाई? तो जब सबसे पहले संख्याओं की उत्पत्ति हुई ना, जहां से उत्पत्ति हुई, वो हुए थे बच्चे 1 2 3 4। और वो संख्याएं किस लिए खोजी गई थी? गिनने के लिए, पेड़ों को गिनने के लिए, जानवरों को गिनने के लिए, जो आदिमानव थे अपने फैमिली को गिनने के लिए, कितने सदस्य हैं उनको गिनने के लिए। तो अगर आपको जंगल में उस समय की एज्यूम करना कि आप उसी टाइम पे हो, उसी दौरान में हो, आप जंगल में हो, और आपसे कोई आके पूछे कि आप बताओ यहाँ पे कितने पेड़ हैं, तो आप जंगल में ही हो भाई, गिनना शुरू कर दोगे। कहाँ से शुरू करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही गिनोगे ना। तो बच्चे, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 आप गिन रहे हो, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये कौन सी संख्या है भाई? तो बच्चे, इन्हीं संख्याओं को बोला गया है प्रकृत संख्याएं, क्योंकि ये संख्याएं बच्चे आपके दिमाग में अपने आप प्राकृतिक रूप से आई हुई। ठीक है, जब आपसे बोला गया कि आप बताओ कितने पेड़ हैं, तो आपने गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पेड़ होंगे? आप गिनते ही चले जाओगे, अनंत भाई, जंगल है, अनंत पेड़ होंगे। ठीक है, और क्या कोई छोटा पेड़ होगा तो उसको आधा गिनोगे? नहीं बच्चे, छोटा होगा फिर भी वो एक ही गिना जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हुई 1 2 3 4 और ये अनंत तक, और इसमें कोई आधा पेड़ होगा तो उसको आधा नहीं गिनते, एक ही गिनते हैं, इन्हीं को बोला गया है बच्चे प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले संख्या के प्रकार में आती है प्राकृत संख्या। ठीक है, जिसको बोला जाता है बच्चे नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। और ये कौन कौन सी संख्या होती है बच्चे? इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते चले जाओ, कहां तक? अनंत तक। ठीक है, ये सारी संख्याएं इसके अंदर होती है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबसे पहला प्रकार है संख्या का, प्राकृत संख्या। ठीक है, अच्छा, इसके पहले बच्चे एक टॉपिक हम नहीं बताए आपको कि संख्या होती क्या है। कोई पूछ ले कि संख्या क्या होती है बच्चे? संख्या से क्या होता है बच्चे? संख्या का काम है किसी चीज को गिनना, नापना, तौलना। ठीक है, किसी चीज को गिना नापा जाता है संख्या से। ठीक है, मान लो आप बाजार गए हो, बाजार में आप गए हो, मान लो घर से बोला है कि चावल लेके आना। ठीक है, तो क्या चावल कितना लेके आओ भाई? क्या जाके दुकान वालों को बोलोगे चावल दे दो? क्या करेगा वो? 4 दाना दे देगा, उठा के लो ले जाओ।
हाँ नहीं बच्चे, हम जाके वहां पे उसको कुछ बताते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 1 बोरी, 2 बोरी, है ना। ये 1 2 3 4 जो बोल रहे, ये क्या है, संख्या ही तो है। तो इसका यूज हो रहा है ना डेली, अपनी जिंदगी में डेली यूज होता है संख्या का। तो संख्या क्या है, जिससे किसी चीज को नापा जाए, तौला जाए, गिना जाए, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी, वैसे कोई पूछता नहीं, पर आपको बेसिक नॉलेज के हिसाब से मैंने बता दिया। अच्छा, सबसे पहली आपकी संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर अंग्रेजी में बोला जाता है बच्चे। इसके अंदर आता है 1 2 3 4, कहां तक, अनंत तक। इसके अंदर कोई दशमलव वाली संख्या आती है नहीं। जैसे कि मैंने बताया, कोई छोटा पेड़ है तो उसको आधा नहीं गिनेंगे, उसको एक ही गिनेंगे। कोई बहुत बड़ा पेड़ है तो उसको 1.5 नहीं गिन लेंगे, उसको भी एक ही गिना जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दशमलव वाली, कोई भिन्न वाली संख्या इसमें शामिल नहीं होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक यही संख्याएं होती हैं। अगर पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी भाई, 1 होगी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होगी। ठीक है, और इसी के अंदर बच्चे सम संख्या, विषम संख्या भी होती है। सम संख्या पढ़े होगे पहले पिछली क्लासों में, जो 2 से भाग चली जाए उनको सम कहते हैं, और जो 2 से भाग न जाए वो विषम कहते हैं। तो 1 2 3 4 के अंदर ही सम और विषम भी होती है। ठीक है, अब बच्चे ये तो हमारी हो गई प्राकृत संख्या कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद जब आदिमानव रहते थे, इस संख्या की खोज हो चुकी थी, जिंदगी उनकी चलती रही, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, शून्य की कुछ गणितज्ञ भी पैदा हो गए उसी में भाई। हाँ, होते ना, कोई भी जगह रहेगी, कहीं भी कोई भी चीज रहेगी तो उसमें कुछ महान व्यक्ति भी होते हैं, बहुत जानकार। तो उसी तरीके से कुछ गणितज्ञ भी पैदा हो गए, तो उन्होंने बच्चे जीरो की भी खोज कर दी। ठीक है, अब जब जीरो की खोज हो गई तो जीरो को भी इसी संख्या में शामिल करना था। तो बच्चे इसी संख्या के अंदर जीरो को जब शामिल किया गया तो इसी का नाम बदल गया। क्या बदल गया भाई नाम, इसी को फिर क्या बोलने लगे, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसके अंदर जो प्रकृत संख्या थी ना, जो प्रकृत संख्या थी, अगर इसी में जीरो को शामिल कर दें तो वही बन जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्रकृत संख्या में क्या शामिल कर दो, 0 1 2 3 4, कहां तक, अनंत तक। तो यही क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। कोई दिक्कत, और इसको कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, क्या होल नंबर, पूर्ण संख्या में कोई दशमलव वाली संख्या होती है, नहीं। कोई भिन्न वाली संख्या होती है, नहीं, इसमें भी नहीं होती, क्योंकि ये किससे बनी है, सारी की सारी प्रकृत संख्या तो लिख ही दी है, साथ में जीरो बस शामिल हो गया, इसको बोला गया है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब बच्चे ये पूर्ण संख्या की खोज हो गई, तो अब जो प्रकृत संख्या थी वो क्या बन गई है, पूर्ण संख्या। जीरो की खोज हो गई थी, वो प्रकृत संख्या नहीं रह गई, अब पूर्ण संख्या बन गई। और थोड़ा समय और बीता भाई, चलता रहा, तो कुछ ऋणात्मक संख्याओं की भी खोज हो गई। ठीक है, कुछ ऋणात्मक संख्याओं की भी खोज हो गई, और फिर उन ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसी पूर्ण संख्या में शामिल कर दिया गया। तो भाई ये क्या ही थी पहले से, ये तो 0 1 2 3 4 ये तो थी ही, और इसी में अनंत तक, इसी में -1 -2 -3, ये भी कहां तक, माइनस अनंत तक को भी जब शामिल कर दिया गया, तो यही पूर्ण संख्या में तो शामिल किया गया। यहां से देखो ये पूर्ण थी, इसमें माइनस वाली भी संख्या शामिल कर दी गई, तो यही क्या बन जाती है, यही बन जाती है बच्चे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर बोलते हैं, जिसको इंटीजर नंबर बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या में देखो क्या हुआ भाई, सारी की सारी पूर्ण संख्या जो भी थी 0 1 2 3 पूरी की पूरी इसमें शामिल है, और साथ में -1 -2 -3 -4 माइनस अनंत तक वाली संख्या इसमें शामिल है। इसको क्या बोला गया, पूर्णांक बोला गया। अगर कोई पूछे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो माइनस अनंत। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्लस। कोई भिन्न वाली संख्या हो और उसको बोले वो पूर्णांक संख्या होती है, तो क्या जवाब दोगे, नहीं, पूर्णांक संख्या के अंदर भिन्न वाली संख्या नहीं आती। ठीक है, जैसे 1.2 3/4 4/5, ठीक है, तो वो इसके अंदर नहीं आती है। और पूर्ण संख्या के अंदर भी भिन्न वाली संख्या नहीं आती, ना ही दशमलव वाली आती। भाई जब दशमलव वाली भिन्न वाली संख्या इसमें नहीं शामिल थी, तो इसमें तो होंगी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 शामिल हुआ था। और इसमें जब शामिल नहीं थी तो इसमें आ गई क्या, नहीं, इसमें -1 -2 -3 माइनस अनंत शामिल हुआ है, तो इसमें भी नहीं होती। तो अभी तक जो संख्याएं ये चल रही हैं, इनके अंदर कोई भी भिन्न वाली संख्या नहीं है, कोई भी दशमलव वाली संख्या नहीं है अभी तक। ठीक है, अब भाई समय बीतता रहा, ठीक है,
समय तो भाई चलता ही रहा, तो कुछ भिन्न वाली संख्याओं की भी खोज हो गई। ठीक है, कुछ भिन्न वाली संख्याओं की भी खोज हो गई, और जब उन भिन्न संख्याओं को इसके अंदर शामिल कर दिया गया ना, तब एक नई संख्या बनती है जिसको बोलते हैं परमीय संख्या। ठीक है, परमीय संख्या, परमीय संख्या को रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, इसके अंदर सारी की सारी पूर्ण संख्या शामिल होती हैं। ठीक है, सारी की सारी पूर्ण संख्या होती हैं, और जो भिन्न वाली संख्याएं थी ना उसको भी शामिल कर लेते हैं, जैसे p बटा q लिख देते हैं ना, कहते हैं ना p बटा q। तो ये जितनी भी पूर्णांक, सॉरी पूर्ण में बोला हूं ना, पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्णांक जो जितनी भी है वो सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं, साथ में सारी भिन्न वाली संख्या है। भिन्न वाली मतलब बटे में, जैसे p बटा q यानी कि 3/4 लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, p बटा q के रूप में है। और जहां पे ये ऊपर वाली संख्या यानी कि p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा ये दी जाती है बच्चे, p बटे q में लिखा जाए और जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, उसको क्या बोलते हैं, परमीय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल था, ये इसका p बटा q, जहां p और q क्या है, पूर्णांक। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जीरो जैसे दिया गया है, जीरो क्या परमीय संख्या है, इसको क्या हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ बच्चे लिख सकते हैं, जीरो को 0/1 लिख सकते हो। हाँ, किसी भी संख्या के नीचे आप बटा लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि बच्चे जो पूर्णांक संख्या थी वो क्या हुई है, परमीय संख्या है, यानी कि इन सब को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो जीरो को 0/1 लिख दो, ये क्या हो गई, परमीय संख्या हो गई। ठीक है, कोई पूछ ले दो परमीय संख्या, हाँ बिल्कुल परमीय संख्या है 2/1, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या है, परमीय संख्या में शामिल है, तो 2 परमीय संख्या है, और इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, ये भी परमीय संख्या है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ से? ठीक है, अब हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों को करेंगे, और जो क्वेश्चन बनेंगे इसके साथ साथ कंसेप्ट बताते जाएंगे। वो बिल्कुल बेसिक था इसलिए हमने उसको समझा दिया, और साथ साथ कंसेप्ट बताएंगे, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन है इसके अंदर प्रश्नावली 1 में। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या 0 एक परमीय संख्या है? तो अभी हमने इसके बारे में बात कर ली है, 0 क्या है, परमीय संख्या है। हाँ, तो इसका जवाब लिखोगे, हाँ 0 एक परमीय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं, 0/1 लिख देंगे, हो गया। जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे बच्चे, इस पूरे का जवाब क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम, पहले का उत्तर लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, हाँ तो लिखेंगे हाँ 0 एक परमीय संख्या है। ठीक है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 0/एग्जाम्पल, ऐसे जैसे 0/1, बस इतना ही आपको लिखना है इसका जवाब, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चे इसके सेकंड क्वेश्चन। बच्चे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या ज्ञात करो। तो बच्चे कोई भी दो संख्या दी गई हो, उसके बीच में बोले 6, 7, 8 कुछ भी परमीय संख्या निकालने को बोले, तो इसको निकालने का 2 तरीका है। ठीक है, और 2 में से मैं एक तरीका बता रहा हूं जो कि बिल्कुल जेन्युइन है और वो किसी के ऊपर लग सकता है। ठीक है, तो हम उसको इसमें बता रहे हैं। ठीक है, बाकी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पर वो बहुत लेंदी तरीका, उसको मैं बताऊंगा आपको, आप भूल जाओगे 100%। तो एक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, उससे करेंगे। इसी तरीके से बच्चे तीसरा भी प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या, तो मैं इन दोनों को अब करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें बोला गया है 3 और 4 के बीच में 6 बोला है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या, 3 और 4, इसके बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 6 निकालनी है। तो बच्चे जितनी संख्या बोला जाए, 6 बोला है परमीय संख्या निकालने को, तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 7, और ये जो 3 है 4 है इनको भिन्न के रूप में परमीय संख्या के रूप में लिख दो। तो 3 को परमीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, हाँ 3/1 लिख दो। 4 को लिख सकते हैं, हाँ 4/1 लिख दो। अब ये जो 7 आया है जोड़ के ना, 6 बोला गया था उसमें 1 जोड़ दिए, 7 आया है, इस 7 से क्या करो, इसके अंश में भी गुना और हर में भी गुना। अंश और हर समझते हो ना, ऊपर वाले कौन से बोलते हैं, नीचे वाले को हर, इसके भी अंश में गुना और हर में गुना। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आपको कर देना है, ठीक है। तो 3 सते क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 1 गुना 7 7 हो जाएगा, और ये 4 सते 28 हो जाएगा, और 7 एकम 7, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंश में एक एक जोड़ते चले जाओ, ठीक है। ये 21 है, 21 में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 22/7, 22 में एक जोड़ोगे 23/7, 23 में एक जोड़ोगे 24/7, ठीक है, और 24 में एक जोड़ोगे 25/7, ठीक है, और 25 में एक जोड़ोगे 26/7, और 27/7, ठीक है। अब इसमें एक जोड़ोगे तो 28/7 आ जाएगा, और 28/7 तो यही है, और 21/7 से शुरू ही किया था, 21 में एक जोड़ा था 22 आया। अब देखो ये जो इतनी संख्याएं मैंने लिखी हैं, ये क्या इन्हीं दोनों के बीच में, हाँ इन्हीं दोनों के बीच में, और ये सारी परमीय संख्या, हाँ सारी परमीय संख्या, देखो P/Q के रूप में सारी है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये इनके बीच की परमीय संख्या होंगी, ठीक है। इसके बाद बच्चे इसी का तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है उसको आपने देख ही लिया है, हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताते हैं, ठीक है। उसमें बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या लिखना था, ठीक है। 5 लिखना है तो क्या करोगे, 5 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 6। अब ये भिन्न के रूप में तो पहले से दी गई परमीय संख्या के रूप में, तो इसके क्या करो, अंश में इसको लिखो, और अंश में भी 6 से गुना और हर में भी 6 से गुना, अंश में भी 6 से गुना और हर में भी 6 से गुना। उसके बाद 4/5, इसके भी अंश में भी 6 से गुना और हर में भी 6 से गुना, ठीक है। गुना कर देंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 5 छंग 30 हो जाएगा, और 4 छंग 24 हो जाएगा, और 5 छंग 30 हो जाएगा। अब क्या करो, इसके अंश में एक जोड़ते चले जाओ, अंश में क्या है 18 है, 18 में एक जोड़ो 19 हो गया, 19/30, ठीक है, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यही 24 ही आ जाएगा। तो उसको तो निकालना नहीं है क्योंकि इसके बीच में चाहिए था ना, तो इससे छोटी रहेगी, और 18 से शुरू ही किया था, 18 के बाद 19, तो ये जो संख्याएं निकली हैं क्या, ये इन्हीं दोनों के बीच की हैं, हाँ इन्हीं दोनों के बीच की हैं, और परमीय है, हाँ परमीय है। कितनी है, 5 बोला था, देखो 5 है, 1 2 3 4 5 5 है। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे, ठीक है। हो गया हमारा दूसरा और तीसरा कंप्लीट। अब आ जाते हैं बच्चे जो चौथा क्वेश्चन है उसके ऊपर अपनी बुक में। तो बच्चे बुक का चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो नीचे कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना जवाब आपको बताना है। तो सबसे पहला देखो, बहुत ध्यान समझना, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो मैंने थ्योरी बताया था उस पर ध्यान से देखना। प्रत्येक यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो क्या होगा, सत्य है कि असत्य, तो बच्चे ये क्या है, सत्य, क्योंकि सारी प्राकृत संख्या ही किसमें शामिल थी, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में बस 0 एक और आ गया था, उसकी वजह से पूर्ण संख्या बन गई थी, बाकी प्राकृत संख्या ही थी, तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती, हाँ सत्य, ये क्या है, सत्य, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चे पूर्ण संख्या सारी की सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक में होती है, ये नहीं कि पूर्णांक संख्या सारी पूर्ण होती है, ठीक है। ये उल्टा पूछ रहा है ना, सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं क्या, नहीं, ये क्या है, असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। जो थ्योरी बताया था उसको ध्यान से आप पढ़ोगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे तीसरा है, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या, परमीय संख्या जिसमें P/Q भी शामिल होता है और सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं भी शामिल होती हैं, उसको बोलते हैं परमीय संख्या। तो क्या सारी परमीय संख्या पूर्ण संख्या होगी, नहीं बच्चे, पूर्ण संख्या के अंदर तो भिन्न वाली संख्या होती ही नहीं है, और परमीय संख्या के बटे तो P/Q भिन्न वाली संख्या होती हैं, पर इसमें तो नहीं होती, तो क्या सारी इसके अंदर हुई शामिल, नहीं, ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से हमने आपको पहली प्रश्नावली आपकी एनसीईआरटी कक्षा 9 की कंप्लीट करा दी। अगर कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको अगली प्रश्नावली कराएंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।